बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम जो इस समय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और ममता बनर्जी की आंखों की तारा बनी हुई हैं, जिसने बंगाल चुनाव को ममता के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी की आधी जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं। भले ही वो पहला विधानसभा चुनाव लड़ी और हार गई, लेकिन जब लौटी तो सांसद बनकर लौटी। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दरअसल हम बात कर रहे हैं सायोनी घोष की, जो केवल बंगाली नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय एक स्टार नेता बनके उभरी हैं। इस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और सायोनी घोष की नंबर 1 जोड़ी बन गई है और सायोनी घोष ने पश्चिम बंगाल चुनाव में तहलका मचा दिया है। ऐसे सायोनी घोष के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सायोनी घोष की उम्र लगभग 31 से 32 वर्ष है और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ सायोनी घोष पहले बंगाल की अभिनेत्री और टीवी एक्ट्रेस थी, लेकिन कहा जाता है कि समय के साथ साथ सायोनी घोष ने दशा और दिशा दोनों बदल ली और 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली और ममता बनर्जी ने सायोनी घोष पर विश्वास जताते हुए टीएमसी के यूथ विंग कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और जब 2021 का विधानसभा चुनाव आया तो ममता बनर्जी ने चुनाव मैदान में भी उतार दिया। टीएमसी की सायोनी घोष सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक बड़ी नेता बनकर उभरी और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और 2021 के विधानसभा चुनाव में सायोनी घोष को मात्र कुछ 100 वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा। मतलब यह कि सायोनी घोष को अपनी राजनीति की पहली परीक्षा में फेल होना पड़ा, लेकिन बड़ा सबक मिला। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सायोनी घोष पर विश्वास जताते हुए जाधवपुर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतार दिया और सायोनी घोष ने जाधवपुर लोकसभा सीट 2,83,000 अधिक मतों से जीत दर्ज की। मतलब यह कि जो महिला, जो अभिनेत्री पहले ही परीक्षा में फेल हो गई, लेकिन जब लौटी तो सांसद बनकर लौटी। और अब सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में युवाओं और महिलाओं के लिए खास चेहरा बन गई हैं। ऐसे में एक सवाल, सायोनी घोष जैसी नेता भाजपा और कांग्रेस में क्यों नहीं आ पाती हैं, जो आंखों में आंखें डाल करके इज्जत के साथ नेताओं से सवाल पूछे। ऐसे तो बहुत सारी महिला नेता सपा, भाजपा और अन्य पार्टियां में आई, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अब ममता बनर्जी और सायोनी घोष की यह जोड़ी पूरे बंगाल में घूम रही है। कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। क्या यह जोड़ी ममता बनर्जी को चौथी बार बंगाल की सीएम बनाएगी? सायोनी घोष ने बंगाल चुनाव में गीतों के माध्यम से, युवाओं के मिलने के माध्यम से, गाना गा के हर तरीके से युवाओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। क्या सायोनी घोष बंगाल की जनता को टीएमसी के पक्ष में मोड़ पाएंगी?